दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि एक नियमित बहुभुज में आंतरिक कोणों का योगफल 1080 है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है कि n भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र आपको याद रखना है कि n-2 इंटू 180 आपका दोस्तों n भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल होता है। इसको आपको हमेशा याद रखना है। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि आंतरिक कोणों का योगफल क्या दे रखा है आपका 1080, तो आपको दोस्तों सिंपली n-2 इंटू 180 बराबर आपको 1080 कर देना है। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और 18 एकम 18, 18 छक्का 108 होता है। तो n बराबर आपका क्या आ जाएगा, 2 इधर आके 6 में जुड़ जाएगा तो 6 + 2 8 हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे भुजाओं की संख्या 8 होगी। अब आप इसे समझ चुके होंगे। इसी तरह दोस्तों हम अगर एक प्रश्न दूसरा ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या रहेगा कि जैसे कि अगर यहाँ पे n भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल मान लेते हैं यहाँ पे 1440 है, तो आपको भुजाओं की संख्या बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले n-2 इंटू 180 इसका बराबर करेंगे 1440 के। अब यहाँ पे दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 18 एकम 18, 18 अट्ठे 144 होता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 8 और 2 इधर से आएगा तो जुड़ जाएगा 8 + 2, तो यहाँ पे n बराबर दोस्तों आपका 10 हो जाएगा। आई होप आप इसे समझ चुके होंगे कि n भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल दोस्तों आपका होता है n-2 इंटू 180। आपको हमेशा यह फार्मूला याद रखना है। इसी तरह दोस्तों अगर n भुजाओं वाले बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल क्या होता है, तो वह हमेशा दोस्तों 360 अंश होता है। इसको भी आपको याद रखना है कि आंतरिक कोणों का योगफल n-2 इंटू 180 होता है और जो एक्सटर्नल एंगल होता है यानी कि बाह्य कोण, इसका दोस्तों सम होता है 360 अंश। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि एक सम बहुभुज का प्रत्येक बहिष्ठ कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल 22.5 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि जो हमारा इंटरनल एंगल होता है उसका सम होता है n-2 इंटू 180 होता है। यह तो हमारा इंटरनल एंगल यानी कि आंतरिक कोणों का योग होता है। और जब बाह्य कोणों की बात करें एक्सटर्नल एंगल की, तो उसका सम होता है 360 अंश। तो दोस्तों अगर हम 360 को बटे कर देते हैं आपका 22.5, तो हमारा यहाँ पे n की संख्या आ जाएगी। तो n बराबर हमारा हो जाएगा 360 बटे 22.5। अब दोस्तों यहाँ 10 यहाँ हटेगा तो ऊपर हमारा 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए 1 मिनट, यहाँ पे 360 बटे 22.5 था, 22.5 था। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पे 2 0 हटा के दोस्तों यहाँ हम 100 कर देते हैं। अब देखिए 25 चौका 100 होता है और 25 नवैया आपका होता है 225। अब 9 एकम 9 होता है और 9 चौक 36 होता है। अब यहाँ पे दोस्तों 4 गुणे 4 आपका क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हमारा भुजाओं की संख्या दोस्तों 16 हो जाएगा। इसे आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। या दोस्तों इसमें एक प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे कि अगर दोस्तों यहाँ पे दे रखा होता है कि n भुजाओं वाले बहुभुज के बहिष्ठ कोणों का योगफल दोस्तों 90 अंश होगा, यहाँ 90 कर देते हैं। तो आपको भुजाओं की संख्या बताना है। तो दोस्तों क्योंकि बाह्य कोणों का योग आपका 360 होता है, तो आपको 360 बटे 90 करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 9 चौक 36 यानी कि भुजाओं की संख्या आपका 4 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है कि यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 है तो दोस्तों आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक जो होता है दोस्तों बहुभुज का इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल का दोस्तों जो सम होता है आपका 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंतरिक कोण दे रखा है 144 अंश। अगर यहाँ पे हम एक्सटर्नल एंगल निकालते हैं प्लस एक्सटर्नल एंगल बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो दोस्तों अगर हम एक्सटर्नल एंगल निकालेंगे तो यहाँ हमारा ई बराबर हो जाएगा 180 में 144 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा 36 बचेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 36 हमने निकाल चुका है। अब 36 को दोस्तों क्या करेंगे, अब दोस्तों जो अभी हमने पीछे किया था कि बाह्य कोणों का योगफल हमारा 360 अंश होता है, तो हम 360 बटे में 36 कर देंगे क्योंकि हमारा 36 एक बाह्य कोण था। तो इसको दोस्तों काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। तो यहाँ पे दोस्तों भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि एक समबाहुभुज में एक
शीर्ष का y और आंतरिक कोण का अंतर 150 है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो अभी हमने कहा था दोस्तों कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल आपका होता है 180 अंश। और दोस्तों यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल का यहाँ पे दोस्तों डिफरेंट है, मतलब कि दोनों का अंतर है, इनका अंतर दे रखा है आपका 150 अंश। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक्सटर्नल निकालेंगे, एक्सटर्नल एंगल क्या होगा आपका। तो दोस्तों एक्सटर्नल एंगल आपस में जो आप घटा देंगे तो यहाँ पे देखिए साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ ये ऐसा हो जाएगा, ये दोस्तों आपका इंटरनल इंटरनल कट गया, यहाँ टू एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा 30 अंश और दोस्तों एक्सटर्नल बराबर आपका आ गया 15 अंश। तो दोस्तों भुजाओं की संख्या पूछा है, तो अब क्या करना है आपको यहाँ पे सिंपली 360 बटे में 15 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30 होता है, 6 बचेगा 15 दूनी 30 होता है, यहाँ 6 बचेगा और 15 चौका 60 होता है। तो यहाँ भुजाओं की संख्या दोस्तों आपका 24 आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अब चलते हैं दोस्तों